तारा के समझाने के बाद भी सुनपति जनेऊ मिले सुग्रीवा अब समझ गया और इसके बाद भी लड़ने आ रहा। इसका मतलब अब अभिमानी नहीं, ये तो महाअभिमानी। अरे लोगों में जब झगड़ा होता है तो अभिमान के कारण होता है, लेकिन अब भगवान से लड़ने जा रहा इसलिए महाअभिमानी है। इतना ही नहीं, और जैसे ही प्यारे बाली बाहर आया और सुग्रीव ने जैसी बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा, बाली की आंखें लाल हैं जैसे मानो कि बाली की आंखों में खून उतर आया हो। और जैसी बाली की आंखों को देखा सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव के जो हाथ में गदा था वो गिर गया। और जैसे ही गदा गिरा, गदा ही नहीं गिरा, बोले सुग्रीव जैसे ही भागा और जैसे ही सुग्रीव भागने लगा प्यारे बाली ने कहा बोले सुग्रीव ठहरो, और रोका। सुग्रीव ना रोका प्यारे। इसके बाद भी बाली सुग्रीव के पीछे दौड़ा और बोले तब सुग्रीव विकल हुए भागा। लेकिन इसके बाद भी बाली ने दौड़कर एक सुग्रीव की पीठ पर मुक्का दे दिया और जैसे ही मुक्का गला तो धनकता धनकता तुरंत अपने पर्वत पर चला गया। अब क्या हुआ? बोले तुरंत चारपाई पर गिर गया और जैसे ही चारपाई पर गिरा स्थिति क्या हुई? थोड़ी देर में भगवान पहुंच गए और जैसे ही भगवान पहुंचे भगवान ने कहा कि सुग्रीव लगता है कि तुम्हें बहुत पीड़ा है। सुग्रीव ने कहा भाषी करने आए हो, पीड़ा नहीं होगी। हमने कहा था कि जब घलेगा तो हम ही जानते हैं बाली का मुक्का कोई पहली बार थोड़ी ना पड़ा है, कई बार पड़ चुका है। और मैंने कहा था कि प्रभु आपने यदि बाण छोड़ दी चूक गए तो बोले आप तो बाण चूक जाएगा और हमारी शरीर की हड्डी टूट जाएगी। अब देखो टूट गई, अब हम उठ नहीं पा रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारा दर्द समाप्त करते हैं। भगवान ने क्या किया? कर परसा सुग्रीव शरीरा और तनवा कुलस गई सब पीरा। आज सुग्रीव जैसे तैसे ठीक हो गया। भगवान ने कहा क्यों ठीक हो गए कि नहीं? सुग्रीव ने कहा ठीक तो बिल्कुल हो गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु लेकिन एक बात बताओ, तुमने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले क्या करें सुग्रीव? बोले एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। भगवान कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और ब्रह्म कह रहा है क्या? बोले हमें भ्रम हो गया। एक बात समझ में नहीं आई, अरे दुनिया में लोगों को भ्रम होता है, भगवान को भी भ्रम होने लगा। ये बात गले के नीचे उतरती है क्या? नहीं उतरी ना, अब 2 मिनट में उतर जाएगी। कैसे उतरेगी मैं बताता हूं। क्या भगवान याद रखना प्यारे, यहाँ भगवान ने भ्रम की बात क्यों कही? क्योंकि प्यारे पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है और पंचवटी के आगे की यात्रा भगवान की लीला है। और लीला में तो प्यारे सब कुछ होता है। प्रमाण क्या है? बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नर लीला। अब हम लीला करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने जो झूठ बोला वो लीला में बोला ना कि चरित्र में बोला। ध्यान देना प्यारे। क्या बोले? एक रूप तुम भ्राता दो और ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे, कई बाण तुम्हारे कलेजे में लग जाता। सुग्रीव ने कहा वो तो ठीक है, ठीक किया आपने नहीं मारा, अब कोई बात नहीं, अब आप दोनों भाई जाओ, हम तो बहुत थक चुके हैं, अब तुम लोग जाओ लड़ना और बाली को मारना। भगवान ने कहा नहीं तुम्हें पुनः चलना पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब तो लगता है कि तुम बिल्कुल हमें पिटवा कर मानोगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुग्रीव अब की बार तुम बिल्कुल नहीं पिटोगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बताओ अभी गए आपने थोड़ी सी देर करी तो बाली का मुक्का लगा। भगवान ने कहा तुमने हमारे हाथ का भी तो कमाल देखा, हमने ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर फिर घल भी जाएगा तो हम पुनः ठीक कर देंगे। सुग्रीव बोला एक बात समझ में नहीं आई, हम जावे बार बार पिट कर आवे फिर आप ठीक करें, जैसे एक बार में तुम्हें क्या नहीं निपटा देते हो, हमें क्यों बार बार भगा रहे हैं? इसलिए तुम ही जाके काम खत्म कर दो बाली। भगवान ने कहा नहीं जाना तो तुम्हें पड़ेगा। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा बोले सुग्रीव फिर चलो। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा बोले पटवा, और तुरंत सुग्रीव कैसे गया? बोले पटवा पुनि बल देह विशाला। आज प्यारे भगवान का बल पाके मानो सुग्रीव फिर गया और जैसी बाली को ललकारा कहा कि बाली, और बाली तुरंत फिर दौड़ कर आया। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुनि नाना विध भई लड़ाई, पुनि नाना विध भई
लड़ाई। बेटा ओट देखे रघुराई, पुन नाना विधि भई लड़ाई। पुन नाना विधि भई लड़ाई, बेटा पे ओट देखे रघुराई। बेटा ओट देखे रघुराई। प्यारे गोस्वामी जी ने कहा कि पुन नाना विध वही लड़ाई और बेटा पे ओट देखे रघुराई। क्या देखा कि बोले सुग्रीव फिर डर गया और जैसी सुग्रीव डरा तो सुग्रीव जैसी जमीन पर गिरा, भगवान ने तुरंत देखा बहु छल बल सुग्रीव कर ओ ये हारा वह मां तुम्हारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। भगवान ने एक बाण छोड़ा, बाली के करेजे में गया, बोले परा भी कलमाई अरे सर के लागे। और जैसी बाली के कलेजे में बाण लगा, बाली धरती पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव देखो बाली बना के नहीं मरा, ऐसा तो नहीं कि अभी जिंदा हो। अरे सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली मर गया, अब पास में आ जाओ। और जैसी भगवान ने कहा जरा पास में जाके देखो, अरे बोले बिल्कुल मर गया। भगवान जैसी पास में आए, भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुमने बाली की अभी नब्ज देखी, मरा के नहीं मरा, ऐसा तो नहीं कि जिंदा हो। और जैसी भगवान की वाणी ने सुनी तो बोले पराम कलमहि अरे सर के लागे और पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। तुरंत उठकर बैठ गया और भगवान की ओर देखने लगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी मरा नहीं, देखो उठकर बैठ गया, अब पुनः बाण चला दो। भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव अब दूसरा बाण नहीं मारना है। बोले क्यों? बोले सुन सुग्रीव मारियो ओ बालइये कई बाण। प्रतिज्ञा क्या है? बोले एक बाण से बाली को मारना, अब एक बाण से नहीं मरा तो अब दूसरा बाण नहीं चलाएंगे। और याद रखना बोले लगे कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। बचन क्या है? सुन सुग्रीव मारियो अरे बालइये कई बाण और ब्रह्म रौद्र शरणागत और गए न उबरे प्राण। अब बाली को हम नहीं मारेंगे। सुग्रीव ने कहा तुम बाली को नहीं मारोगे तो बाली हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रभु एक काम करो, अब बाली को नहीं मार सकते हो तो दूसरा बाण हमारे कलेजे में दे दो, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा सुग्रीव ऐसी बात क्यों करते हो? अरे बाली से पूछा भगवान ने बाली तुम्हें कलेजे में बाण लगा, तुम पर जिंदा कैसे हो गए? बाली ने कहा कि प्रभु आपका बाण जहां लगे भला कोई बच सकता है? प्रमाण क्या है? एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद दीना। भगवान को दूसरे बाण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, एक बाण में ही काम हो जाता है। बाली ने कहा प्रभु आपका जब धनुष से बाण चला तो बाली मर गया, लेकिन प्रभु जब आपके अदर ओटों के द्वारा बाणी रूपी बाण चला तो बोले पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। आपके बाण से प्राणी मर जाता है, जब आपका बाणी रूपी बाण चलता है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। प्रमाण क्या है कि भगवान की वाणी जहां पड़ती है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। याद रखना प्यारे। बोले प्रमाण क्या है? बोले भगवान की वाणी बोले बाण का काम करती है। और ओंठ कैसे बने हैं प्यारे? धनुष बाण के आकार के ओंठ होते हैं। और जब भगवान के अधरों से वाणी रूपी बाण चला तो क्या हुआ? बोले मृतक जियावन अरे केरा सोहाई और श्रवण रंध हुई
और जब आई तो क्या होगा, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली उठकर बैठ गया और जैसे ही प्यारे बाली उठकर बैठा, अब बाली ने कहा कि प्रभु ये बताओ कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि पूछो। तो बोले धर्म है तो गोसाई धर्म है तो अवतरे वो गोसाई। मारे मोहे प्यादे की नाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई। बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। गुण कवन नाथ मोहे मारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यहाँ बाली ने भगवान से क्या कहा, धर्म ही तो अवतारे हो गोसाई, ओ मारे ओ मोहे व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, ओ अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। बोले सुग्रीव को मित्र बना लिया इसलिए मैं अपराधी हो गया। भगवान ने कहा कि बाली, सुग्रीव को मित्र बनाकर मैंने तुम्हें अपराधी नहीं माना, बल्कि भगवान ने कहा कि बाली तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बाली ने कहा प्रभु अपराध बताओ, बातों से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा कि बाली जब तुम ये जानते हो कि धर्म ही तो अवतारे हो गोसाई, हमारा अवतार धर्म के लिए हुआ है। याद रखना प्यारे, आज बहुत से समाज में प्राणी ऐसे हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं और धर्म की आड़ में अधर्म भी करते हैं। ध्यान देना प्यारे, जब दूसरे के लिए बात आए तो धर्म बखानते हैं। आज बाली ने क्या कहा, बोले धर्म है तो अवतारे हो गोसाई। भगवान ने कहा कि बाली तब तुम जानते हो कि हमारा अवतार धर्म के लिए हुआ है। बाली जब तुम धर्म जानते हो तो तुम अधर्म भी जानते हो। क्यों? जो व्यक्ति धर्म जानता है वो अधर्म भी जानता है। ध्यान देना, जो पुण्य जानता है वो पाप भी जानता है। अरे पुण्य जानने वाला व्यक्ति भी जीवन में पाप करता है। याद रखना, भगवान ने कहा कि बाली तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या? बोले तुम जानते हो क्या? बोले जब जब हो ये धर्म की हानि, ओ बाढ़े असुरो अधम अभिमानी। इसलिए बाली बोले मारा जाता अधम अभिमानी। मैंने बाली को नहीं मारा, मैंने अधम अभिमानी को मारा है और तुम अधम हो, अभिमानी हो। बाली ने कहा कैसी बात करते हो प्रभु, हम अभिमानी कहाँ हैं? भगवान ने क्या कहा, बोले मूल तो है अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन और करस नकाना। देखो भगवान वहां थे नहीं, भगवान वहां थे जब तारा समझा रही थी तो भगवान वहां थे नहीं, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने तारा की सारी बातों को सुना। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है विष्णु के अवतार नहीं है। किसके हैं? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनंद रहत सकल गुण होगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बन रह पानी। आज भगवान ने प्यारे, आज मेरा कहने का मतलब है भगवान कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ध्यान देना, विष्णु की अवतार भगवान नहीं है।
भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बन जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ज्ञान बिन वास वसीसा अच्छी सब भांति अलौकिक करनी मैं मजा सुजाए नहीं बरनी जय में गावई वेद बुध और जाए धरे मुनि ध्यान और सोई दशरथ सुत भगत हित और कौशलपति भगवान। याद रखना आज राम जी ने तारा की बातों को सुन लिया, इसलिए भगवान ने क्या कहा, मूण तो है अतिशय अभिमाना नारी सिखावन और करस नकाना। आज अभिमान के कारण व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता। क्यों? अभिमान के कारण। इसलिए भगवान ने क्या कहा, बोले मूण तो अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस नकाना। इसलिए मारा चैस अधम अभिमानी। मैंने अभिमानी को मारने के लिए आता हूँ और अभिमानी तू हो इसलिए मैंने मार दिया। अब बाली ने कहा, प्रभु अभी तो आपने अभिमानी का प्रमाण दिया है, अब जरा अधम का प्रमाण और दे में, अधम का प्रमाण दे और दूसरा प्रमाण दे में कि आपने मुझे छिप कर क्यों मारा। यदि मारना ही था तो सामने आके मारते, लेकिन आपने मुझे छुप कर मारा। प्रमाण क्या है? बोले पुण्य नाना विधि अरे भाई लड़ाई और बेटा पे ओट दे खै रघुराई। भगवान से बाली ने कहा कि प्रभु अभी आप पहले अधम का प्रमाण देवे और दूसरा आपने छिप कर क्यों मारा। तो अब जरा ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, बोले बाली, बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या समय चारी। याद रखना प्यारे, गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है क्या, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। एक जगह क्या लिखा, बोले चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित वती अधम शरीरा। तो हम कैसे समझेंगे प्यारे कि हमारा शरीर अधम है या बड़भागी है? तो ऐसे समझना प्यारे, एक मनुष्य को स्त्री जो है वो 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। क्या? बोले एक तो पत्नी के रूप में मिलती है, दूसरा माँ के रूप में मिलती है और बहन के रूप में मिलती है, बेटी के रूप में। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है और जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है। ध्यान देना, जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है और जो मनुष्य चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम है। प्रमाण क्या है? अनुज बधो भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी। बाली का अपराध क्या था प्यारे? बाली ने एक प्रमाण तो मिला, अनुज बधू। अनुज बधू माने भाई की पत्नी। और दूसरा प्रमाण अनुज बधू भगनी सुत। भगनी कहते हैं बहन को, सुत नारी कहते हैं बेटे की पत्नी को। सुन सट कन्या समये चारी। कन्या कहते हैं जिसकी उम्र 5-6 वर्ष की होती है। आज बाली ने क्या किया? जिस समय प्यारे बाली का दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया। पाताल लोक में क्या हुआ, नागों ने दुमदुभी नाम के राक्षस की बहुत मदद की। बाली को सर्पों ने इतना डसा कि बाली प्यारे जहर तो पचा गया लेकिन कोढ़ बाली के शरीर में हो गया, कोढ़ हो गया। और जैसे ही कोढ़ हुआ तो बाली ने कहा कि हम कोढ़ लेकर पंपापुर नहीं जाएंगे, पहले हम स्वास्थ्य लाभ लेंगे।
और स्वास्थ्य लाभ कहाँ? वो भी स्वर्ग में अपने पिता इंद्र के यहाँ। ध्यान देना प्यारे, इंद्र के यहाँ जाएंगे। और जैसे ही बाली पाताल लोक से जाने लगा तो पाताल में कौन है? राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र 5 वर्ष की है। बाली ने देखा, बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। बाली वहां से भागा, अपने पिता इंद्र के यहाँ गया और जैसे ही स्वास्थ्य लाभ लिया बाली स्वस्थ हो गया प्यारे। वहां से बाली चला और बाली ने क्या देखा? इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा। बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। ध्यान देना, बाली इंद्र का बेटा है और सुग्रीव सूर्य का बेटा है। दोनों की माँ एक है, पिता अलग अलग है। बाली इंद्र का बेटा है। इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, दृष्टि पाप कर दिया और जैसे ही वहां से चला पंपापुर आया। सरोवर में सांध्वी अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी और एक बार जिसकी पाप करने की स्थिति हो जाती है वो पाप करने में विचार नहीं करता। तो सांध्वी को स्नान करते देखा, बाली ने दृष्टि पाप कर दिया और प्यारे और 3 पाप आपके समक्ष हुए और चौथा पाप क्या? अनुज बधो, सुग्रीव की पत्नी रोमा के साथ। ध्यान देना, बाली ने कहा कि प्रभु आपने अपराध तो बताए, बहुत अच्छी बात है। जरा सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी है, अरे रोमा से पूछो क्या मैंने रोमा का कभी आज तक हाथ पकड़ा? जो आप अपराध की व्याख्या कर रहे हो, मैंने कभी रोमा का हाथ पकड़ा? यदि आज तक मैंने रोमा को स्पर्श किया हो तब हमारा अपराध सिद्ध होता। बाली से भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा अपराध समाज ने नहीं देखा है, मैंने तुम्हारा अपराध देखा है। बाली ने कहा तो अपराध क्या है? भगवान ने कहा कि तुमने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा। याद रखना प्यारे, अपराध क्या होता है? किसी का हाथ पकड़ना समाज में अपराध तो है, लेकिन भगवान कहते हैं बोले नहीं बिलो का, बोले इनई को दृष्टि बिलो कहे जोई और ताए बदे कछु पाप न हो। केवल पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालना भी प्यारे अपराध है और ऐसी जो दृष्टि डालता है तो भगवान कहते हैं क्या? चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। जो गलत दृष्टि डालता है प्यारे उसके लिए कहा गया क्या? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पंच रचितवती अधम शरीरा, पंच रचितवती अधम शरीरा। आज भगवान ने प्यारे क्या किया? बाली को मार दिया, बाली के शरीर को अधम बताया। बाली ने कहा प्रभु पर छिप कर क्यों मारा है? भगवान कहने लगे कि बाली मैं चाहता तुम्हें तो सामने से भी मार सकता था, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी का वरदान था बाली को। और अरे ब्रह्म पास में जब स्वयं हनुमान जी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। अरे बाली दुनिया की तरह मुझे तुम्हारा वरदान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें सामने से भी मार सकता, लेकिन मैंने तुम्हें छिपकर मारा है। मैंने ब्रह्मा जी के वरदान की लाज राखी है, इसलिए मैंने तुम्हें छिपकर मारा। और तुमसे कहें कि बाली तुम्हारे इतने बड़े जघन्य पाप रहे और जो चरित्र से खराब होता है उसकी ओर रामचरित्र जीवन में दृष्टि नहीं डालता, इसलिए जो तुम चरित्र से हीन थे मैंने तुम्हें बिना देखे ही मार दिया। याद रखना प्यारे, बाली आज मरने लगा। बाली ने कहा प्रभु अब आपके सन्मुख हैं तो अभी भी हम पापी हैं क्या? सुग्रीव ने कहा सन्मुख हो तो क्या मतलब, पापी तो तुम पापी हो। बाली ने कहा कि सुग्रीव तुमने परमात्मा को पहचाना नहीं,
क्यों? बोले सन्मुख होए अरे जीव मोह जवाही और जन्म कोटि अग ना सही तवाई। बाली पाप से मुक्त हो गया। बाली ने कहा प्रभु एक प्रार्थना हो रही क्या? यह तनय मम सम। पहले क्या कहा? अब नाथ कर कर ना बिलो कहो देहु जो बर मांगो जे जौन जन्मो कर्म बसते राम पद अनुरागो। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई माहि सुर नर नाहि आपन दास अंगद कीजिए। सुग्रीव ने कहा कि वाली अंगद ही भगवान का हाथ पकड़ ले। भगवान क्यों अंगद का हाथ पकड़े? तो वहां बाली ने कहा अंगद है जीवात्मा। जीवात्मा भगवान को कब पकड़ ले कब छोड़ दे, जीवात्मा का कोई भरोसा नहीं। लेकिन भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको जीवन में नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान से कहा कि प्रभु आप भी अंगद का हाथ पकड़ ले। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ा और यहाँ बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। प्यारे गोस्वामी जी ने क्या कहा? राम बाली निज धाम पठावा। बाली को अपने धाम भेज दिया। प्यारे